मैंने देश के 20-22 राज्यों में भ्रमण किया है। मैं उन लोगों से, उन इलाकों में, छोटे छोटे गांवों में, कबीलों के जो छोटे छोटे रहते हैं लोग, उनके पास स्थायी घर नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि देश की सरकारें इनको देख नहीं रही हैं कि आज के इस 21वीं सेंचुरी में भी इनके पास स्थायी घर नहीं है। स्थायी घर होना इनको सरकार का दायित्व बनता है। दूसरा है लो एजुकेशन लेवल एंड हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स। हमारा समाज अभी भी अशिक्षित है, क्योंकि जब आपराधिक एक्ट इनके ऊपर लागू हुआ तो इन लोगों को कम से कम 5 लाख लोगों को जेल में डाला गया, काले पानी भेजा गया और इनके व्यापारी लाइसेंस कैंसिल किए गए। इस वजह से इनकी जो फाइनेंस आर्थिक स्थिति इतनी गिर गई है, कमजोर है, उठ नहीं सके, तो इनको शिक्षा मुहैया कराने का सरकार का दायित्व बनता है। पॉवर्टी एंड लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, इनका जो पॉवर्टी जो है वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से नीचे एक्सट्रीमली वीकर हैं। इसलिए सरकार को इनकी जो गरीबी है उनके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि आज जो सत्ता में सरकार बैठी है उनसे सवाल कर सकते हैं। सत्ता में बैठी सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, अब ये समाज अपनी हिस्सेदारी और अपने आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहता है। आगे पूर एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। मैं बिहार में कम से कम 200-300 गांव में, टांडा में गया, टांडा मतलब छोटा गांव, लेकिन उनको अभी वेलफेयर स्कीम नहीं मिलती है, जो कि बीच के दलाल खा जाते हैं। ये भी वहां की प्रांतीय और केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि जो सरकार ने जो वेलफेयर स्कीम चलाई है उनके साथ मुहैया कराए, क्योंकि उनका शोषण हो रहा है। मैं बालकृष्ण रेड्डी एक टीएनटी फेडरेशन का सदस्य हूं और वो लोगों ने मुझे एडवाइजर के नाम पर पे रखा है। टीएनटी ये समुदाय भारत में करीबन 15 करोड़ से ज्यादा है। टीएनटी का मतलब डी फॉर डिनोटिफाइड, एन फॉर नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड फेडरेशन। देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग जनजातियों का संगठन भी है। अपने अपने स्तर पे वो संगठन काम कर रहा है। ये सभी संगठनों का एक नेशनल स्तर का संगठन बनाने की कोशिश गए 1 साल से चल रही थी। सभी लोगों से संपर्क करना, इकट्ठा आना, बातचीत करना। 1 साल के बाद कुछ सेमिनार्स भी हो गए और लास्ट में नेशनल लेवल का एक संगठन तय करने के लिए 14 और 15 मार्च ये 2 दिन दिल्ली में सेमिनार हो गया और एक फाइनल निर्णय, रिजोल्यूशन, ठहराव किया गया कि देश के स्तर पे ये जो सबसे पिछड़े हुए हैं लोग, एड्रेसलेस है, एसेटलेस है, वेलफेयर स्कीम के ना लाभ नहीं उठा सकते, इतने भी डिग्रेडेड है, ये ऐसे लोगों का आवाज बुलंद करने के लिए नेशनल लेवल पे एक संगठन होना चाहिए।